बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है। जी, आज ब्रेक के बाद में फिर से सेशन शुरू हुआ था और इसमें सबसे पहले तो शोक प्रस्ताव आया और उसके बाद में एक पहला घंटा जो है वो क्वेश्चन आवर होता है और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके बाद में हमने 0 आवर लिया, जो लगभग उसमें 14 सदस्यों ने आज जो 0 आवर के अंदर अपने अपने हल्के की अपने अपने बात जो है वो रखने का काम किया। उसके बाद में फिर ब्रेक के बाद में जो शुरू हुआ तो शराब घोटाले के ऊपर अभय सिंह जी ने और नीरज शर्मा जी ने जो है वो एक कॉलिंग अटेंशन दिया गया था, जो स्वीकार कर लिया गया था और उसके ऊपर मंत्री महोदय ने जवाब देने का काम किया। और उसके बाद में जो बजट पेश किया था, बजट के बाद में क्योंकि अलग अलग कमेटियां बना दी गई थी अलग अलग डिमांड्स पे, जो अलग अलग डिमांड्स के ऊपर जो कमेटियां बनाई गई थी वो कमेटियों के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने रिपोर्ट सदन के अंदर रखने का काम किया और फिर बजट अभिभाषण पे चर्चा हुई, जिसपे अलग अलग विधानसभा के में जो अलग अलग दलों के सभी सदस्यों ने उसके अंदर जो है हिस्सा लेने का काम किया। जो अगले 2 दिन तक भी जो है वो सोमवार और मंगलवार को भी बजट पे अभिभाषण पे जो है वो बजट पे जो है उस पर चर्चा रहेगी। और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना एक बिल पास कराने का काम जो है वो किया। और इसके साथ साथ ही एक जो घटनाक्रम जो पीछे हुआ था, जो एलनाबाद के विधायक माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने जो संसदीय भाषा का प्रयोग किया था पीछे, और उसको लेकर के माननीय स्पीकर महोदय ने उनको नेम करने का काम किया था, उसको उसमें वो हाई कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया था स्पीकर को, उसके खिलाफ एक जो है प्रस्ताव पारित करने का काम भी किया कि जो विधानसभा है उसका जो विधानसभा का जो संचालन संबंधी कोई भी कार्य है वो विधानसभा को देखना होता है और स्पीकर को देखना होता है और उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें एक प्रस्ताव पास किया कि जो माननीय हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसको नज़रअंदाज जो है वो कर दिया जाए, उसके जवाब कोई नहीं दिया जाएगा। गंगवा जी, अभय चौटाला ने सदन से क्यों वॉकआउट कर दिया? अभय सिंह चौटाला जी का ये कहना था कि जो शराब घोटाले पे जो जवाब दिया गया था उससे वो भाई संतुष्ट मैं नहीं हूँ, पूर्ण रूप से वो जवाब नहीं है। और उससे पहले जो उनका क्वेश्चन लगा था, वो क्वेश्चन जो वॉकआउट किया था उन्होंने अपने क्वेश्चन पे किया था। जो क्वेश्चन के अंदर ये था कि उन्होंने सहकारिता मंत्री को उन्होंने लिखा कि जो हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर कितना कर्ज है, तो क्योंकि कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने जो कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्जा था वो उन्होंने बताने का काम किया, अलग अलग डिटेल्स उन्होंने बताई। जबकि जो अभय सिंह चौटाला जी का ये कहना था जो नेशनलाइज बैंक है उनका भी उनको उत्तर देना चाहिए था, क्योंकि नेशनलाइज बैंक का जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसका जवाब दिया और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने भी, अगर आपको नेशनलाइज बैंकों का भी अगर लेना चाहिए था तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। इस बात पे उन्होंने अपना वॉकआउट करने का काम किया था। गंगवा जी, कांग्रेस ने सदन में संदीप सिंह का मामला भी उठाया और कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। क्या कारण है कि कांग्रेस को सदन से वॉकआउट करना पड़ा? हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने वो जो कांग्रेस के सदस्य बोले थे सदन की कार्रवाई से हटा दिया, तो कारण क्या हुआ कि कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर? मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दाहीन विपक्ष जो है इस टाइप की अलग अलग चीज़ों को लेकर के केवल प्रेस में आने के लिए जो है मीडिया में आने के लिए इस टाइप के वर्कआउट करने का वो कर रहे हैं। क्योंकि जो मामला जो माननीय मंत्री जी का है
वो अभी उस पर ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी। पुलिस और यूटी की पुलिस जो है, जो सेंटर के अधीन आती है, वो अपना कार्य उस पर कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगने से कोई दोषी नहीं होता जब तक कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए। और जो आरोप जो एक महिला कोच द्वारा माननीय संदीप सिंह जी पर लगाए गए थे, उसको उसी मामले को लेकर के उन्होंने जो वर्कआउट करने का काम किया कि इनको अपने कोई जो है इस पे उनको एक वक्तव्य देना चाहिए या इस टाइप की कोई बात उसको रखनी चाहिए, जो कि उस बात का मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जब तक कोई भी जांच नहीं हो जाती तो किसी को कोई दोषी कोई जो है वो नहीं होता। आरोप तो कोई कभी भी किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। गंगवा जी, कांग्रेस ने शराब घोटाले के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, जब एक मामले की पहले ही जांच चल रही हो और चीफ सेक्रेटरी साहब की भी रिपोर्ट उसमें आनी बाकी थी, तो जब जो बात अभी जो जांच चल रही है ऑलरेडी उसके ऊपर जो है कमेटी गठित कर दी गई है, तो उसका कोई सीबीआई पे जांच का और का कोई मामला कोई बनता नहीं। और जैसे मैंने पहले कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए एक गैर जरूरी चीज़ों के ऊपर इस टाइप की बात करके या वर्कआउट करके अपना ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं कि किसी तरीके से मीडिया की सुर्खियों के अंदर हम आए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि आज बजट सत्र में किन किन मुद्दों को उठाया गया है और क्या कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस और अभय चौटाला आज सदन से क्यों वॉकआउट कर गए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।